हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से बोर्ड विजन एकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 को अच्छे ढंग से सीखे थे। अब हम लोग प्रश्नावली 8.4 की तरफ चलते हैं और सबसे पहले उसमें होने वाले फार्मूला का जो प्रयोग होगा पहले उसको समझते हैं कि उसमें आखिर कौन सा फार्मूला यूज होगा, और फार्मूला को समझने के बाद फिर हम लोग 8.4 जो है क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ। प्रश्नावली 8.4 में जो है इसमें फार्मूला का जो यूज होगा, पहला क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, इसको इंग्लिश में बोलता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। एक पहला क्या है कि मतलब क्यूटेंट आइडेंटिटीज है ना। जैसे मान लीजिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। एकदम याद करना है, इसको कॉपी में नोट कर लेना है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि ये इसका उल्टा है और टेन भी जो है उल्टा है ना। कोट टेन और कोट जो है एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, इसीलिए फार्मूला भी क्या हो गया है, उल्टा हो गया। इससे हमको एक फायदा क्या हुआ कि अगर हम टेन का याद कर लें तो कोट का जो है हो जाएगा याद। जैसे टेन का क्या हुआ, साइन बटे कोस, तो टेन का उल्टा क्या है, कोट, तो फार्मूला भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, कोस ऊपर चल गया और साइन नीचे आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग दो फार्मूला अच्छा से याद रखना है ना। अब आता है क्या, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, है ना। जैसे मान लिया जाए साइन थीटा बराबर क्या है, 1 बटे कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, और साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का जो क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या हुआ, 1 बटे कोसेक थीटा। कोस किसका उल्टा है, सेक का, है ना, तो इसीलिए कोस थीटा बराबर क्या हुआ, 1 बटे सेक थीटा। और टेन किसका उल्टा है, कोट का, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या हो गया, कोट थीटा। यहाँ से एक फार्मूला ऐसा भी हो सकता है कि अगर रहेगा यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, है ना। जैसे कोसेक का उल्टा क्या हो गया, साइन हो गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में कॉस थीटा। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे अगर कोट थीटा की अगर बात किया जाए तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, है ना। तो साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, कोस किसका उल्टा है, सेक का, टेन किसका उल्टा है, कोट का, है ना। यहाँ से हम लोग एक चीज और सीख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी कभी, है ना। क्या पूछता है कि साइन थीटा, अच्छा देखिए इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना। अगर हम लोग इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, है ना, तिरछा गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा किससे गुना हो जाएगा, कोसेक थीटा से। तो यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, है ना। अब बराबर एक गुना एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, अगर उल्टा का गुना क्या होता है, एक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक है, दोनों को गुना कर दिए तो क्या हो गया, एक। उसी प्रकार से अगर यहाँ मान लिया जाए कोस थीटा और सेक थीटा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। और तीसरा आइडेंटिटीज क्या है कि पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, पाइथागोरियन, है ना। पाइथागोरियन क्यों बोलते हैं इसको, देखिए जैसे मान लिया जाए पाइथागोरस पर में क्या होता है कि मतलब जो है एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अगर हम इसमें जो है, अगर इसमें हम क्या करें कि एच स्क्वायर से सब में भाग दे दें, यहाँ पे अगर हम एच स्क्वायर से भाग दे दिए, इसमें भी एच स्क्वायर से, इसमें भी एच स्क्वायर से भाग दे दिए, है ना। तो एच स्क्वायर कट गया, कितना बार में कट गया, एक बार में, तो एक बराबर पी बटे एच किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है ना, पी बटे एच, और इसमें स्क्वायर है, इसमें भी क्या हो गया, स्क्वायर, अब प्लस बी बटा एच किसका होता है, कोस स्क्वायर, मतलब कोस थीटा का, है ना। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बटे एच, ये दोनों में स्क्वायर है तो इसमें भी क्या हो गया, स्क्वायर। अब 1 बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर इसमें सिंगल पूछा जाएगा कि आप साइन स्क्वायर थीटा बताइए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ 1 पहले से है ना, और ये कोस स्क्वायर थीटा जो है ये प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर हम पूछेगा नहीं सिर्फ साइन थीटा बताइए तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो सामने वाला में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक फार्मूला से जो है इतना फार्मूला बना लिए। उसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा को इस पार रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उस पार भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उस पार गया तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हम यहाँ पे कोस थीटा ही पूछे, स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो है एक फार्मूला अगर याद होने से इतना फार्मूला हम लोग अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें 1 को इस पार रख दें और टेन स्क्वायर थीटा को उस पार भेज दें, तो यहाँ पहले से क्या है जो पहले से उसको लिखेंगे पहले लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, उस पार गया तो क्या हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मेरा फार्मूला और बन जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि सिर्फ सेक थीटा का, तो इसमें रूट लग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग 1 को इस पार रख दिए और यहाँ पहले से क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, उस पार गया तो क्या हो गया माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ही फार्मूला बन जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इतना फार्मूला अगर हम लोग याद रख लेते हैं तो हम लोग को प्रश्नावली 8.4 का जो सवाल है उसको मतलब अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे। अगर ये फार्मूला याद नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा 8.4 का सवाल बनाने में, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं 8.4 का सवाल नंबर की तरफ। नंबर 1 क्या है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो इस प्रकार का सवाल है, कह रहा है कि साइन को जो ना कोट के पद में बनाना है ना, और सेक को भी कोट बनाना है और टेन को भी क्या बनाना है कोट बनाना है ना। तो इस हिसाब को बनाने के लिए जो है हम लोग अलग तरीके से सीखेंगे थोड़ा सा, है ना। जिससे लिखेंगे सॉल्व, है ना, क्या किसमें व्यक्त करना है कोट के पदों में व्यक्त करना है, जिसके पदों में व्यक्त करने बोला जाएगा उसको लिख लेंगे किसमें पदों किस पदों में, तो कोट ए के पदों में। तो कोट ए बराबर फार्मूला होता है ना जो त्रिकोणमिति अनुपात वाला फार्मूला होता है, क्या होता है कोट का फार्मूला बी बटे में पी होता है ना। कोट के पदों में व्यक्त करने बोला है इसीलिए यहाँ क्या लिखे कोट ए। अब कोट ए बराबर फार्मूला क्या होता है बी बटे पी, है ना। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि बी के नीचे क्या है पी है और कोट ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना। कोट ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इस प्रकार से क्या हो गया कि p बराबर क्या हो गया 1, p के सीधा में क्या है 1 है तो p बराबर 1। फिर b बराबर क्या हो जाएगा कोट ए हो जाएगा, है ना। और P है B है अपने पास तो H नहीं है तो H बराबर क्या हो गया वाट। और H निकालने के लिए जो है हम लोग कौन सा प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो h तो अपने पास है नहीं तो h स्क्वायर बराबर p कितना है 1 तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया प्लस b कितना है कोट a तो कोट a का क्या हो गया स्क्वायर। इस प्रकार से h स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस कोट ए का स्क्वायर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। ध्यान रखना है कि कोट ए स्क्वायर नहीं होता है, हमेशा ये गलत हो जाएगा, है ना। कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ क्या निकालना है हमको h निकालना है, यहाँ पे है क्या h स्क्वायर, इसीलिए यहाँ से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर जब हटेगा तो सामने वाले में रूट लग जाएगा। सामने में पहले से क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और इसमें हम लोग क्या लगा दिए रूट लगा दिए। क्यों लगाएं क्योंकि यहाँ से हम लोग स्क्वायर को हटाएं, स्क्वायर जब हटता है तो सामने वाले में रूट लगता है। तो अब क्या बोला है साइन ए, तो लिखेंगे इसीलिए साइन ए बराबर फार्मूला होता है p बटे में h। तो p कितना है अपने पास 1 है तो 1 हो गया। अब बटे h कितना निकाले हैं अभी हम लोग तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। उसी प्रकार से जो है देखिए साइन जो है ना कोट के पदों में व्यक्त हो गया। अब किसको सेक को, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है b बटे h। फार्मूला याद रखना होगा सेक ए बराबर क्या होता है b बटे h। और b जो है अपने पास कितना है b है कोट ए, b कितना है कोट ए और h क्या निकाले हैं रूट अंडर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए,
ठीक है। उसी प्रकार से जो है फिर टेन को क्या बोला है कोट में बनाने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेन ए बराबर, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे में बी, लंब बटे आधार होता है ना। तो पी बटे बी, पी कितना है अपने पास, पी है 1 और बी कितना है, बी है कोट ए। इस प्रकार से जो है साइन ए सेक ए और टेन ए जो है कोट के पदों में व्यक्त हो चुका है। देखिए जैसे मान लिया जाए यहाँ पे साइन है, साइन क्या बन गया कोट बन गया, सेक क्या बन गया कोट बन गया, टेन भी क्या बन गया कोट बन गया, है ना। इस प्रकार से जो है ये सवाल क्या हुआ पूरा हुआ। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं 6 होता है और यहाँ पे उस सभी को जो है सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक के अलावा क्या क्या बच गया, साइन कोस टेन कोसेक, है ना। तो इसको जो है सेक में बदलना है, ठीक है। तो जिसको बदलना है जिसमें उसको पहले लिखते हैं हम लोग, किसमें बदलना है सेक में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सोल्व, है ना। तो सेक ए बराबर, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है h बटे में b, है ना। और इसका हम ट्रिक बताए हैं पिछला वीडियो में, है ना। पहला क्लास में जो है हम इसको बताए हैं कैसे याद रखें, उसका ट्रिक बताया गया है ना। तो सेक ए बराबर क्या होता है h बटे b। और देखेंगे यहाँ पे कि सेक के नीचे में अगर कुछ नहीं है तो क्या छिपा है, 1 छिपा हुआ है। इससे पता चला क्या कि b बराबर क्या हो गया 1 और h बराबर क्या हो गया सेक ए, h बराबर हुआ सेक ए। b है और h है, अपने पास क्या नहीं है p नहीं है, तो p बराबर क्या हो गया, p बराबर हो गया वाट। और p निकालने के लिए हम लोग को कौन सा प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो h कितना है अपने पास सेक a, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक a का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर p नहीं है तो p ऐसे ही रह दिए प्लस b कितना है 1, तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर। तो सेक a का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a बराबर पी स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमको पी स्क्वायर चाहिए ना, पी चाहिए ना, तो इसको अकेले छोड़ना होगा, जो हम लोग निकालते हैं उसको अकेले छोड़ते हैं, लेकिन इसके साथ में क्या है 1 है तो 1 को हटाना होगा, 1 को इधर ला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए यहाँ पहले से है और ये प्लस 1 है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 बराबर में क्या हो गया पी स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे p चाहिए, यहाँ स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर जब हटेगा तो सामने वाले में रूट लगेगा, है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पहले से है ना। तो यहाँ से स्क्वायर जो हटाए तो इसके बदले में क्या लग गया सामने वाले में रूट लग गया। अब बाकी जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के अलावा क्या क्या बच गया साइन। तो लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p बटे में h, और p अपने पास कितना निकाले हैं हम लोग, तो निकाले हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 निकाले हैं, अब बटे में h कितना है सेक ए। तो ध्यान दिया यहाँ पे साइन जो है ना सेक ए के पदों में हो गया। उसी प्रकार से उसके बाद क्या बच गया है कोस ए, तो कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है b बटे में h। b अपने पास कितना है 1 है और h कितना है सेक ए, तो यहाँ पे क्या हो गया सेक ए। और वैसे भी फार्मूला होता है ना कोस ए बराबर 1 बटे सेक ए, जो बताया थोड़ा देर पहले भी। उसके बाद क्या बच गया टेन ए बराबर फार्मूला होता है p बटे में b, तो p कितना है अपने पास रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अब बटे में b कितना है b है 1, तो 1 नीचे में लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया 10 किस में बदल गया सेक में बदल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया कोसेक, तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है कोसेक ए बराबर फार्मूला हो जाएगा h बटे में p। अगर मान लिया कोसेक का याद नहीं है तो कोसेक किसका उल्टा है साइन का याद होगा, और फार्मूला को भी क्या करना है उल्टा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि h कितना है h जो है सेक ए अब बटे में p कितना निकाले हैं p निकाले हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो इस प्रकार से और क्या बच गया
और क्या बच गया, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन भी हो गया, कोसेक भी हो गया, यहाँ 4 हो गया और यह एक बच गया क्या, कोट। कोट ए बराबर, कोट ए का फॉर्मूला होता है बी बटे में पी, बी बटे में पी। तो बी कितना है, बी है 1, बी है 1 अब बटे में पी कितना निकाले हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए अब माइनस में 1 हो गया। तो इस प्रकार से कोट भी सेक में बदल गया, साइन भी सेक में बदल गया, कोस भी सेक में बदल गया, टेन भी सेक में बदल गया और कोसेक भी किस में बदल गया, सेक में बदल गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 8.4 का हमारा सवाल नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ और हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 3 में जो है 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है कि बोला इसका मान निकालिए, क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब बटे में है कोस स्क्वायर 17 डिग्री, अब प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, देखिए 63 जो है ना 27 का क्या है, पूरक है ना। पूरक कोण बताए थे पिछले क्लास में, है ना, कि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। 63 और 27 को जोड़ेंगे ना 90 हो जाएगा। इसका मतलब चेंज करना है हम लोग को। ठीक है, जैसे ही पूरक कोण मिलेगा समझ जाना है हमको क्या करना है, चेंज करना है। 17 और 73 एक दूसरे का पूरक है, इसीलिए दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं सोल्व। ये सवाल आपका क्वेश्चन में रहेगा, तो सवाल को पहले लिख लेना है। सवाल क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं पूरक कोण है, पूरक कोण में चेंज करना होता है किसी एक को। हम इसको चेंज कर देते हैं, शुरू वाला को, इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री अब माइनस में 27 डिग्री। ठीक है, 90 में 27 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी प्रकार से जो है इसको हम जो है चेंज कर देते हैं, कोस स्क्वायर 17 डिग्री नहीं लिख देते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री अब माइनस में 73 डिग्री। 90 में 73 घटाएंगे कितना बचेगा, 17 डिग्री। अब प्लस में क्या हो गया, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन, यहाँ स्क्वायर को भूल जाना है कि वहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ समझना है साइन है सिर्फ। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस और थीटा की जगह में क्या है 27 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख दिए कॉस 27 डिग्री। लेकिन इसमें क्या है स्क्वायर, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब उसी प्रकार से जो है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, है ना। साइन थीटा, थीटा की जगह में क्या है 73 डिग्री, इसमें क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब प्लस में क्या हो गया कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जो है हम लोग जो है आइडेंटिटीज को सीखे थे, फॉर्मूला क्या सीखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या है थीटा है, इसका मान क्या हो गया 1। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री अब प्लस में कोस स्क्वायर 5 डिग्री, तो बराबर क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा 1। क्यों, यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर है, यहाँ थीटा है, यहाँ 5 डिग्री है, यहाँ थीटा है 5 डिग्री है। तो यहाँ देखें कि थीटा थीटा सेम है, यहाँ भी 5 डिग्री क्या है सेम है, इसीलिए फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये उल्टा है, कोस पहले और साइन बाद में भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए 2 + 3 बराबर क्या होगा 5, आप इसको पलटा दें 3 + 2 कर दें तो फिर भी तो 5 होगा। उसी प्रकार से यहाँ उल्टा रहने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ डिग्री क्या है समान है, यहाँ भी डिग्री क्या है समान है, थीटा थीटा समान है ना। उसी प्रकार से 27 डिग्री यहाँ भी 27 डिग्री, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1 हो गया। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, 1 1 कट गया कितना बार में, एक बार में। इसका आंसर क्या हो गया 1। तो सवाल नंबर 3 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री
प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि 25 और 65 जो है ना एक दूसरे का क्या है, पूरक है। जानेंगे कैसे कि जो है 25 में अगर हम 65 जोड़ दें तो 90 हो जाएगा, और दो कोणों का जब योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण जब भी होगा तो उसको चेंज करना होता है। ठीक है, तो साइन या कोस किसी को भी हम लोग चेंज कर देते हैं, तो हम लोग कोस को चेंज करते हैं इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्व, ये तो सवाल जो है क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल को लिखते हैं पहले, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये दोनों में किसी एक को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री और माइनस 90 में कितना घटाएं जो 25 बचेगा, तो 65 डिग्री, इंटू क्या है कोस 65 डिग्री प्लस। ठीक है, ये दोनों किसी एक को चेंज करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस कोस में कितना घटाएं जो 25 बच जाए, सॉरी 90 में कितना घटाएं जो 25 बच जाएगा, तो 65 डिग्री घटाना होगा, इंटू में क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, लेकिन थीटा की जगह हम क्या है 65 डिग्री, इंटू कोस क्या हो गया 65 डिग्री, प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह हमें क्या है 65 डिग्री, इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दें कि अगर x गुना x करते हैं दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से कोस थीटा इंटू कोस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में क्या है 65 डिग्री, अब प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में क्या है 65 डिग्री। और हम अभी फार्मूला सीखें क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और ऐसा फार्मूला अगर उल्टा भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 8.4 का जो है 3 नंबर में जो 2 सवाल था और दोनों सवाल को हम लोग अच्छे ढंग से अभी सीखे। अब हम लोग जो है इससे आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, आखिर कैसे उसका आंसर इतना आया। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो 1 नंबर का सवाल क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के पास ऐसा क्या है जो दोनों के पास में है, तो 9 है तो 9 हो गया कॉमन, और यहाँ पे क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, है ना। अभी थोड़ा देर हम पहले बताएं कि यहाँ देखिए 9 है और ये ब्रैकेट मीन्स क्या होता है गुना, और थोड़ा देर पहले हम क्या बताएं कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो इसका क्या हो गया 9 गुना 1 क्या हो गया 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार का सवाल अगर यहाँ पे जो भी रहेगा, ऐसे मान लिया जाए 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। जो भी यहाँ पे दोनों में होगा वही इसका आंसर होगा। जरूरी नहीं है एग्जाम में सिर्फ 9 ही रहेगा, यहाँ 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेंगे जो भी है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। क्या सवाल है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस में क्या है सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस में क्या हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए हम लोग को इस प्रकार का जो है हम लोग को जो है ना साइन कोस में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग साइन कोस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस में, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, अब प्लस में सेक थीटा कोस थीटा बन सकता है क्या, बन सकता है। सेक का उल्टा क्या होता है कोस होता है, तो यहाँ पर हो गया 1 बटे में कोस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोस थीटा
अब बटे में साइन थीटा, और यहाँ माइनस है तो 1 बटे क्या हो गया साइन थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। अब देखेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना। तो कोस थीटा और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, है ना। एक को हम लोग जो है कितना बार पढ़ेंगे, एक को जो कोस थीटा हो जाए कोस थीटा बार, कोस थीटा को किससे गुना करेंगे, एक से, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से भाग दे दिए, कितना बार में कटेगा, एक बार में, और एक को जो है ऊपर वाले से गुना कर देंगे, और ऊपर में क्या है साइन थीटा, तो एक गुना साइन थीटा क्या हो गया साइन थीटा। अब प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से भाग दिए, एक बार में कटेगा, और एक को एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ भी एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो गया साइन थीटा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ एक है तो यहाँ एक से गुना हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और एक को कोस थीटा से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और एक को एक से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस में एक है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस में एक है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, दोनों एक ही है कि अलग अलग है, तो हम बोलेंगे एक ही है। कैसे, अगर हम बोलेंगे कि बताइए कि 2 + 3 बराबर क्या होगा 5, तो 3 + 2 भी क्या होगा 5 होगा। उसी प्रकार से कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, दोनों एक ही हुआ, एक ही प्रकार का है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, दोनों एक ही प्रकार है तो क्या मान लिए इसको ए, और एक को मान लिए हम लोग बी, तो यहाँ भी एक क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ से ना फार्मूला का रूप में आ गया ये। तो देखेंगे फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ए के जगह में क्या है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि दोनों तो सर सेम नहीं है, कैसे ए मान लिए, सेम ही है। अगर हम इसको सीधा कर दें, साइन को इधर लिख दें कोस को इधर लिख दें, बात तो एक ही हो जाएगा, या कोस को इधर लिख दें साइन को इधर लिख देंगे, तो प्लस में उल्टा लिख देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत किस में होता है, जब बीच में क्या रहे माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला की तरह हुआ है कि ए हो गया और ये हो गया बी, उसी प्रकार से ए और ये बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह में क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, अब माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह में क्या है एक, तो एक का क्या हो गया स्क्वायर बटे। अब यहाँ देखना है कि कोस थीटा और ब्रैकेट में क्या होता है गुना होता है, और यहाँ क्या है साइन थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर फार्मूला बन गया, फिर फार्मूला क्या बना कि इसको अगर हम क्या मान लें, इसको मान लेते हैं ए, कोस थीटा को क्या मान लिए ए और साइन थीटा को बी, तो a प्लस बी का क्या हुआ स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, तो a के जगह में क्या है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह में क्या है साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab होता है 2 लिख दिए, a के जगह में क्या है कोस थीटा और b के जगह में क्या है साइन थीटा। ये हुआ, इतना सारा बात हुआ, यहाँ इतना लिखिए। अब फिर यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लिखे माइनस, और एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, अब बटे, ठीक है। अब कोस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और यहाँ क्या देना है बराबर। अब ध्यान देना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एक होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फॉर्मूला क्या हो गया एक हो गया, क्या हो गया एक, अब प्लस में यहाँ प्लस है ना प्लस दे दिए, फिर क्या है 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, अब माइनस में क्या है एक, अब बटे में क्या हो गया cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और सेम चीज हो तो क्या होता है कट जाता है। जैसे देखेंगे एक के आगे में क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ भी एक के आगे में कुछ नहीं है तो क्या है माइनस है, सॉरी यहाँ एक के आगे में क्या है माइनस है, तो एक के आगे में प्लस है और इसके आगे में माइनस है और दोनों सेम है,
तो क्या हो गया, कट गया, कट के क्या हो जाता है, जीरो। जैसे बोलेगा कोई कि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों कट के क्या हो गया, जीरो। उसी प्रकार से 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या बच गया ऊपर में, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बटे में क्या हो गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों सेम है तो क्या हो गया, कट गया, और अपने पास क्या बच गया, 2, और नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, तो सवाल नंबर 3 है, 3 क्या है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या है, सेक ए प्लस में क्या है, टेन ए इंटू में है 1 माइनस साइन ए, है ना। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं साइन कोस में, है ना। इस प्रकार का सवाल जो हम लोग को बनाने के लिए साइन कोस बदलना पड़ता है। 1 बटे कोस ए, सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस ए, फार्मूला होता है, प्लस टेन का फार्मूला होता है साइन ए, अब बटे में कोस ए, इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, भिन्न का जोड़ की तरह देखने में लग रहा है, तो एलसीएम लेते हैं, कोस ए और कोस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए। जैसे 5 बटे 4 है, अब प्लस 3 बटे 4 है, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, दोनों सेम है। उसी प्रकार से कोस ए सेम है, तो सेम का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो कोस ए को किससे गुना करेंगे, जो कोस ए हो जाएगा 1 से गुना करना होगा, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1। अब प्लस कोस को किससे गुना करें, जो कोस ए हो जाएगा 1 से गुना करना होगा, और 1 को गुना करना होगा किससे, साइन ए से, और इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए। अब बटे में कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 को अगर हम मान ले क्या, ए मान लेते हैं, और साइन ए को मान लेते हैं बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 ए और साइन क्या हो जाएगा, बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ए के जगह में क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह में क्या है, साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अब बटे कोस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, कोस ए। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस ए। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोस स्क्वायर ए निकालें, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 पहले से है, ये प्लस में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखें, कोस स्क्वायर ए। अब बटे में क्या है, कोस ए है। यहाँ से देखिए कि कोस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कि कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा, कि कोस ए गुना कोस ए, 2 बार लिखना होगा। अगर यहाँ पावर में 3 रहता तो 3 बार लिखते। अब बटे में क्या है, यहाँ पे कोस ए, तो कोस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोस ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोस ए। कोस ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार का सवाल ट्रिक है, क्या है कि जो ऊपर में रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, यहाँ क्या है, 10 स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोट स्क्वायर ए रहता और यहाँ 10 स्क्वायर ए होता तो क्या होता, कोट स्क्वायर ए आंसर हो जाता। लेकिन इसको बना के देखते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए पहले साइन कोस में चेंज करना होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 10 ए, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए अब बटे में कोस ए, है ना। लेकिन इसमें क्या है,
स्क्वायर है ना, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 का उल्टा कोट होता है तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, तो कोस ऊपर चल जाएगा, कोस स्क्वायर ए ऊपर चल गया और साइन स्क्वायर ए नीचे आ गया। और हम बताए थे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, है ना। एक के पास पैर नहीं है, इसके पास भी पैर नहीं है, तो जिसका पैर नहीं है उसको हेल्प करना चाहिए, तो कोस स्क्वायर ए जो है 1 से गुना हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए जो है 1 से गुना हुआ तो क्या हुआ कोस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब जिसके पास पैर है उसको कुछ नहीं करना है, तो उसको लिख देना है साइन स्क्वायर ए। अब बटे में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, अब बटे 1 यहाँ पे उसी प्रकार से नीचे भी करना है ना, साइन स्क्वायर ए गुना ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कोस स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये भिन्न का क्या बन गया भाग, इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसका भिन्न का गुना बनाएंगे। तो भिन्न का गुना बनाने के लिए ऊपर वाला को सेम लिखते हैं, ऊपर में क्या है कोस स्क्वायर ए, अब प्लस में साइन स्क्वायर ए, अब बटे में क्या है कोस स्क्वायर ए। अब गुणाम बदलेंगे, इसको गुणाम जब बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे में क्या है साइन स्क्वायर, तो ये कहाँ चला गया ऊपर। अब बटे में नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब दोनों सेम है, कहीं ना कहीं दोनों क्या है सेम है ना, प्लस में कोई दिक्कत की बात नहीं होता है ना, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, दोनों क्या है सेम है। तो ये कितना बार में कट गया एक बार में कट गया, तो साइन स्क्वायर ए गुना ए क्या हुआ साइन स्क्वायर ए। अब बटे में क्या हो गया कोस स्क्वायर ए गुना ए क्या हो गया कोस स्क्वायर ए। अब जानते हैं हम लोग कि साइन ए बटे कोस ए क्या होता है टेन ए, लेकिन इसमें क्या है स्क्वायर, इसमें भी क्या लगा दिया स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ सवाल का आंसर क्या हो गया टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर मान ली सवाल में अगर यहाँ पे रहता क्या, यहाँ पे रहता कोट स्क्वायर ए है ना, और यहाँ पे रहता टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए ऐसा रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता कोट स्क्वायर ए हो जाता है ना। दो टाइप से पूछा जाता है, एक टेन वाला और एक कोट वाला, कभी कभी टेन ऊपर में रहेगा और कभी कभी कोट ऊपर में रहेगा, तो जो ऊपर में रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे था टेन स्क्वायर ए था और यहाँ पे क्या था कोट स्क्वायर ए, तो ऊपर में क्या है टेन स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या हुआ टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 8.4 का जो है हम लोग जो है 1 से 4 नंबर तक सवाल को जो है अच्छे ढंग से भी सीखे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में और इससे जो है आगे का सवाल हम लोग सीखेंगे, ठीक है।